अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द कोर्स। आज हम इंस्टाग्राम की साइंस को ज़रा समझेंगे, ठीक है, जिसमें हम कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं जिनसे हम इंस्टाग्राम को बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनकी बात करेंगे। इनको कहते हैं इंस्टाग्राम इनसाइट्स। ये सिर्फ प्रोफेशनल अकाउंट्स में ही अवेलेबल होती हैं, जैसे जब आपका क्रिएटर अकाउंट हो या आपकी बिजनेस अकाउंट हो, उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको दो डेफिनेशंस बताऊंगी। एक होती है आपकी इंस्टाग्राम पे आपकी रीच, एक होती है आपकी इम्प्रेशंस। रीच ये होती है कि कितने डिफरेंट, कितने यूनिक अकाउंट्स ने आपकी पोस्ट या स्टोरी देखी, और इम्प्रेशन ये होता है कि आपकी कितने ज़्यादा लोगों ने, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स लोगों ने आपकी पोस्ट या स्टोरी देखी, ठीक है। सो रीच इज, it refers to the total number of unique accounts that saw your posts and stories, and impressions is the total number of times users viewed your post or story. Reach आपको बता रही है कि कितने accounts ने देखा है, और इम्प्रेशंस आपको बता रहे हैं कि कितनी दफ़ा यूजर्स ने इसको देखा है। तो आपकी जो रीच है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ योर फॉलोइंग, वो 3 to 5% होनी चाहिए। ये एक गुड रीच है। रीच जो है आपकी ग्रोथ डिफाइन करती है, क्योंकि रीच आपको ये बता रही है कि आपके कितने ज़्यादा अकाउंट्स ने आपकी पोस्ट या स्टोरी देखी है। तो जितने ज़्यादा अकाउंट्स ने, जितने ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट्स देखते जा रहे हैं, इसका मतलब है आपकी ग्रोथ बढ़ रही है। तो रीच से आपको आपकी ग्रोथ का अंदाजा होता है। तो अब मैं बताती हूँ कि आप अपनी इनसाइट्स कैसे देख सकते हैं, ठीक है। आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जब जाएं, मैं आपको अपने का एग्जांपल दे देती हूँ। अभी आपका अकाउंट है, यहाँ पर आपको सेंटर में एक बटन नजर आएगा इनसाइट्स का, आपने इसको दबाना है। इसको जब आपने दबाए तो आपके पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। एक कंटेंट है, एक एक्टिविटी है और एक ऑडियंस है। सबसे पहले आपका है कंटेंट। कंटेंट जो है ना, आपको ओवरव्यू देता है पिछले हफ्ते के कंटेंट का। जैसे 81 पोस्ट और स्टोरीज इस वीक की हैं, ठीक है। पोस्ट क्या थी वो भी दिखा रहा है, स्टोरीज क्या थी वो भी आपको दिखा रहा है, और साथ साथ उनके व्यूज भी दिखा रहा है। तो ये एक ओवरव्यू है आपके कंटेंट का पिछले हफ्ते का। फिर आपकी आती है एक्टिविटी। एक्टिविटी दिखाती है आपकी डिस्कवरी, कि आप कितने नए अकाउंट्स ने आपको ढूंढा। वो दिखाती है कि आपकी अकाउंट्स रीच फ्रॉम 14th अगस्त टू 20th अगस्त का नंबर उसने यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसने आपकी रीच आपको बताई हुई है और आपके इम्प्रेशंस बताए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उसके बाद प्रोफाइल विजिट्स कितने थे, ईमेल्स वाला बटन कितने लोगों ने दबाया, तो आपको अपनी सारी एक्टिविटी नजर आई है लोगों की तरफ से। कंटेंट में उसने दिखाया कि भाई आपने पिछले हफ्ते क्या किया। एक्टिविटी ने दिखाया कि आपके पिछले हफ्ते में किस किस ने आपको देखा, किस किस ने डिस्कवर किया, आपकी रीच क्या रही है, आपके इंप्रेशंस क्या रहे हैं, आपके इंटरैक्शंस क्या रहे हैं, कितने लोग आपकी प्रोफाइल पे आए हैं, कितने लोगों ने आपको ईमेल भेजी है, ठीक है। ये एक्टिविटी से पता चल गया। फिर आती है ऑडियंस। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इनसाइट्स का। यहाँ पर आप अपने फॉलोअर्स को समझ सकते हैं और उनकी इंटरैक्शन यहाँ पे आप जज कर सकते हैं कि वो आपके साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो आपके फॉलोअर्स कितने हैं, ठीक है। फिर वो आपकी ग्रोथ दिखाता है। ओवरऑल ग्रोथ वो इस तरह दिखाता है कि आपको कितने लोगों ने अनफॉलो किया, कितने लोगों ने फॉलो किया। अब ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है कि आपको लोग अनफॉलो करेंगे, इससे कभी घबराना नहीं है कि आपको लोग अनफॉलो करें। सिर्फ ये होना चाहिए कि आपकी ओवरऑल ग्रोथ पॉजिटिव होनी चाहिए। कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको 10 लोग अनफॉलो कर रहे हैं तो आपको फॉलो 15 कर रहे हैं, हमेशा फॉलोअर्स का नंबर ज़्यादा होना चाहिए, तो आपकी ग्रोथ पॉजिटिव है। अगर आपकी अनफॉलो ज़्यादा है और फॉलो कम है तो आप ज़रा नेगेटिव में चले जाएंगे, आपके फॉलोअर्स कम होना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपकी ऑडियंस की ओवरऑल ग्रोथ बताता है, ठीक है। उसका एक ग्राफ भी बना हुआ है इधर कि एट व्हाट पॉइंट आपको फॉलोअर्स ज़्यादा आए हैं, किस पॉइंट पे कम हुए हैं, जिससे आप जज कर सकते हो कि अच्छा मैंने इस टाइम पर ये चीज़ डाली थी तो लोगों ने मुझे अनफॉलो करना शुरू कर दिया, जब मैंने ये डाली तो लोगों ने मुझे ज़्यादा फॉलो किया, मेरी डिस्कवरी ज़्यादा हुई। फिर वो आपको ये भी दिखाता है आपकी टॉप लोकेशंस, यानी कौन कौन से सिटीज से और कंट्रीज से आपको लोग फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नज़र आ रहा है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, ठीक है। आप इसको टैप करेंगे तो वो परसेंटेज भी नजर आ जाएगी। फिर आपको वो कंट्रीज भी दिखा देता है, किस कंट्रीज से आपको लोग सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं। आपको अपनी ऑडियंस
को ज़्यादा इनसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर एज रेंज भी है कि आपको किस एज के लोग ज़्यादा फॉलो करें। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि 45% लोग जो हैं वो 18 से 24 हैं और 42% जो लोग हैं वो 25 से 34 हैं, और उससे ज़्यादा और उससे कम लोग कम है। ठीक है, फिर वो लड़कों और लड़कियों का अलग से भी दिखाता है। फिर जेंडर वाला पार्ट आता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको कितनी औरतें और कितने मर्द फॉलो कर रहे हैं। और फिर ये लास्ट वाली जो चीज़ है, ये फॉलोअर्स की एक्टिविटी है कि दिन के किस घंटे में लोग सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और आपको इससे ये सीखना है कि अच्छा, लोग 9 बजे सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, दैट मीन्स आपको 9 बजे एक्टिव होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको देख सकें। अब वो ये दिखा रहे हैं कि सुबह के 6 बजे सबसे ज़्यादा कम लोग ऑनलाइन होते हैं, तो अगर आप सुबह के 6 बजे कुछ डालेंगे तो लोगों की नज़रों में वो नहीं आएगा, आपकी रीच और आपके इंप्रेशंस कम होंगे, लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं आपका कंटेंट। तो आप एक ऐसे टाइम पे डालें जैसे 9 से 12, रात 9 से 12 के बीच में डालें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपका कंटेंट देखने को मिलेगा। फिर वो डेज के हिसाब से भी बताता है कि कौन से दिन लोग ज़रा ज़्यादा एक्टिव बैठे होते हैं। तो ये कॉन्स्टेंटली इस चीज़ को बैकग्राउंड में इंस्टाग्राम जो है वो कैलकुलेट कर रहा होता है और आपको ये इन्फॉर्मेशन साथ साथ ला के दे रहा होता है। सो इनसाइट से आप अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा जज कर सकते हैं कि मेरे क्या करने से, मेरे किस तरह का कंटेंट डालने से किस तरह के लोग आ रहे हैं, कहाँ के लोग आ रहे हैं, मर्द हैं, औरतें हैं। अच्छा, औरतें हैं तो उन्हें क्या देखना पसंद है, मर्द हैं तो क्या देखना पसंद है, एज उनकी क्या है, अच्छा उनकी ये एज है तो फिर जाहिर है उनको ये चीज़ें ज़्यादा पसंद होंगी। और ऑटोमेटिकली जो आप कॉन्टेंट बना रहे हैं उससे आपकी ऑडियंस डिफाइन होगी, आपकी ऑडियंस जो बन रही है उससे आपका कॉन्टेंट डिफाइन होगा। तो ये एक सर्कल है। ठीक है, जिस तरह का आप चीज़ें ऑनलाइन डालेंगे उस तरह के लोग आएंगे, जिस तरह के लोग आएंगे आपको उसी तरह का कंटेंट डालना चाहिए ताकि लोगों की दिलचस्पी रहे। राइट, आपको अगर बच्चे फॉलो नहीं करते तो आप बच्चों के लिए तो कंटेंट नहीं बनाएंगे ना, फिर तो वो ज़ाया होगा। फिर जो लोग आपको फॉलो करें वो भी आपको अनफॉलो करना शुरू कर देंगे क्योंकि उनको बच्चों के कंटेंट में कोई दिलचस्पी नहीं। आपकी जो सक्सेस है ना इंस्टाग्राम पे, उसकी जो ट्रू डिपिक्शन होती है वो आपकी नंबर ऑफ फॉलोअर्स से इतनी नहीं होती जितनी आपकी एंगेजमेंट से होती है। एंगेजमेंट क्या होती है? एंगेजमेंट होती है कि लोग आपसे कितना इंटरैक्ट करें। सो फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक पोस्ट डालते हैं तो उसमें कितने लोग आपकी चीज़ को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, सेव करते हैं, ये आपकी इंगेजमेंट होती है। ठीक है, सो लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स और सेव्स आपकी इंगेजमेंट होती है। किसी भी पोस्ट की इंगेजमेंट को कैलकुलेट करके आपको समझ आता है कि आपकी ओवरऑल कैसी डायरेक्शन जा रही है। ठीक है, आप कितने सक्सेसफुल हैं। अगर आपने इंस्टाग्राम पर अपनी किसी पोस्ट की इंगेजमेंट निकालनी है तो आपने उसमें लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स और सेव्स को ऐड करना है। उनको आपने डिवाइड करना है अपने नंबर ऑफ फॉलोअर्स से और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो आपको आपकी इंगेजमेंट रेट निकल आएगी। 3 to 5% ऑफ योर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स शुड बी एंगेजिंग विद यू। ठीक है, अगर आपकी 6% आ रही है, 5% आ रही है, दैट मीन्स आपकी एंगेजमेंट बहुत ज़बरदस्त है। 3 आपकी एवरेज एंगेजमेंट रेट होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि योर रीच डिफाइन योर ग्रोथ। ठीक है, आपकी किसी भी पोस्ट पे आपकी जो रीच होनी चाहिए वो ये है कि 30% ऑफ योर फॉलोअर्स शुड बी एबल टू सी योर पोस्ट। ठीक है, तो जितने भी फॉलोअर्स हैं उनका 30% आपकी रीच होनी चाहिए किसी पोस्ट पे। अगर वो स्टोरी है तो 15% ऑफ योर फॉलोअर्स शुड बी वॉचिंग योर स्टोरीज। अगर वो 20% है तो दैट इज ब्रिलियंट। इन सारी इंसाइट्स को आपको समझ आ गई होगी। इनको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, इससे ही आप लर्न करते हैं। इनको आपको अपने कंटेंट को डालें, इनको टेस्ट करें, इनसे अंडरस्टैंड करें किस चीज़ से आपकी इंसाइट बेहतर हो रही है, किससे नहीं बेहतर हो रही है। कंटेंट की आप रिफ्लेक्शन कर सकते हैं अपनी इंसाइट्स के थ्रू और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या ठीक चल रहा है, क्या नहीं ठीक चल रहा है, कौन सी पोस्ट की रीच अच्छी है, कौन सी पोस्ट की रीच अच्छी नहीं है, कौन सी की इंगेजमेंट अच्छी है, किसकी इंगेजमेंट नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है लर्निंग के लिए। तो टेस्ट करें, एक्सपेरिमेंट करें और जज करें कि कौन सा कंटेंट आपके लिए काम कर रहा है और कौन सा नहीं। ये इसको चेक करना अपनी एक आदत बनाएं और अपने कंटेंट को इसके थ्रू बेहतर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम। छोटी सी वीडियो होगी, एक ओवरऑल में आपको
इंफॉर्मेशन और आइडिया दूंगी कि इंस्टाग्राम एल्गोरिदम्स होते क्या हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।